हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्नर्स दीपाली। सो जो आज की वैकेंसी है वो है आईबीपीएस की वैकेंसी। बैंकिंग की वैकेंसीज आई हुई हैं। कौन सी वैकेंसीज है? ऑफिसर स्केल 1 2 3 की और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ इन रीजनल रूरल बैंक्स। जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं, किसी एक एरिया के अंदर जो गांव के बैंक होते हैं, उनकी वैकेंसीज आई हुई हैं। राइट, तो अगर इस वैकेंसीज़ की बात करें हम, इसका ये पूरा जो पीडीएफ होगा वो दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। इसके अंदर क्या है कि नेम ऑफ द बैंक्स दे दिए गए हैं कि किस किस बैंक की वैकेंसीज है। ये सारी लैंग्वेजेस आपको उन बैंक्स के लिए आनी चाहिए। अगर आप इलाकाई देहाती बैंक के लिए फिल करना चाहते हैं तो श्रीनगर में है, तो आपको ये वाली लैंग्वेज आनी ही चाहिए। डोगरी, कश्मीरी, पंजाबी, उर्दू, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेजेस का थोड़ा ध्यान रखिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आप नेशनैलिटी होनी चाहिए आपके पास। आप इंडिया से बिलोंग करते हो या नेपाल से या भूटान से, तो इनका आपके पास एक प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर हम बात करें इंडिया के नेशनैलिटी के लिए, कोई हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। राइट, और फॉर ऑफिस स्केल के लिए हमारे पास एक एज क्राइटेरिया है, ये याद रखिएगा कि ऑफिसर स्केल के लिए सीनियर मैनेजर के लिए 21 ईयर्स से 40 ईयर्स, स्केल 2 मैनेजर के लिए 21 ईयर्स से 32 ईयर्स। राइट, और फॉर ऑफिसर स्केल्स के लिए 80 to 30 ईयर्स और ऑफिस असिस्टेंट के लिए 18 to 28 ईयर्स की एज दी गई है। एज रिलैक्सेशन दिया गया है एसटी के लिए 5 ईयर्स, बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 ईयर्स, बेंचमार्क डिसेबिलिटी वालों के लिए 10 ईयर और एक्स सर्विस मैन के लिए 8 ईयर्स। और फाइनली जो आपके कुछ एक्स सर्विस मैन हैं जो कि एसएससीओ और ईसीओ के अंडर आते हैं, उनके लिए 5 ईयर्स। विडोज़ के लिए जो है वो बेसिकली एज ऑफ 35 ईयर्स और 38 ईयर्स फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ओबीसी के लिए जो है 38 ईयर्स और 40 ईयर्स एससी एसटी के लिए, और जो 1984 राइट्स के अंदर लोग अफेक्ट हुए थे उनके लिए 5 ईयर्स। राइट, तो ये कुछ एज रिलैक्सेशन है। एज रिलैक्सेशन के बाद रिजर्वेशन बताई गई है कि उन लोगों के लिए सीट्स रिजर्व है जिनमें कोई बेंचमार्क डिसेबिलिटी है या फिर एक्स सर्विस मैन के लिए आपके पास कुछ क्या सीट्स रिजर्व है। अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए, तो बैचलर डिग्री मांगी गई है, कंप्यूटर की नॉलेज अगेन, और ऑफिसर स्केल 1 और 2 और 3 के लिए कुछ स्पेसिफिक डिग्रीज मांगी गई हैं, ये आप देख लीजिएगा। इसके अंदर बैंकिंग, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, इन लोगों को ही प्रेफरेंस दी जाएगी। ये याद रखिएगा कि ऑफिसर स्केल 2 के अंदर 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ऑफिसर स्केल 2 जो ये मैनेजर है इसके लिए 1 ईयर का, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए 1 ईयर का, लॉ ऑफिसर के लिए 2 ईयर का, ट्रेजरी मैनेजर के लिए 1 ईयर का, मार्केटिंग ऑफिसर के लिए 1 ईयर का, एग्रीकल्चरल ऑफिसर के लिए 2 ईयर्स का, और सीनियर मैनेजर के लिए एटलीस्ट 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी बैंक के अंदर। राइट, तो उसके बाद अगर हम एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करें तो 175 फॉर SC ST PWD और 850 फॉर ऑल, चाहे वो स्केल 1 2 3 हो, चाहे वो मल्टीपर्पज़ असिस्टेंट हो, सबके लिए 850 है फॉर जनरल ओनली। बाकियों के लिए जो बाकी हैं SC ST OBC, उन OBC के लिए नहीं इन्होंने बताया, तो OBC भी इसी में आ जाएगा, 850 में ही आ जाएगा। और ऑनलाइन मोड में पेमेंट होगी, सिर्फ और सिर्फ आप ऑनलाइन ही पे कर सकते हैं। ये कुछ ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर है। पहले प्री एग्ज़ाम होगा, उसके बाद मेंस एग्ज़ाम होगा। राइट, तो आप ये देख सकते हैं, प्री में रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, और ऑफिसर स्केल्स के लिए पेपर अलग होगा, उनके लिए रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। राइट, उसके बाद मेंस एग्ज़ाम जो प्री में क्लियर करेंगे उनका मेंस होगा। एंड फाइनली ये कुछ लोकल लैंग्वेजेस हैं, ये जो जिन भी बैंक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उन बैंक्स के लिए आपको कम से कम वो लैंग्वेजेस आनी चाहिए, उन लैंग्वेजेस की नॉलेज होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रॉन्ग आंसर्स होंगे उनके लिए आपको 0.25 की मार्किंग जो होगी वो कटेगी, यानी 0.25 आपके मार्क्स कट जाएंगे। बट अगर आप कोई आंसर छोड़ देते हैं तो उसके लिए कोई भी पेनल्टी नहीं है, तो आप आंसर्स छोड़ सकते हैं बट गलत आंसर्स मत करिएगा। राइट, उसके बाद आपको पता ही है इनके अंदर कट ऑफ होती है कि आप जो कट ऑफ जाएगी उसके अकॉर्डिंगली आपका सिलेक्शंस रहेगा। ठीक है, कट ऑफ प्रीलिमिनरी और पोस्ट लिमिनरी दोनों के अंदर जो कट ऑफ होगी और जो मार्क्स होंगे वो दोनों के मार्क्स ऑब्टेन्ड ओनली इन द मेन एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर्ड फॉर द मेरिट लिस्ट। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि ऑफिस असिस्टेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ मेंस के एग्ज़ाम्स कंसिडर होंगे। ऑफिसर स्केल 1 के लिए जो होगा वो मेंस एग्ज़ाम्स कंसिडर होंगे।
एंड फाइनली जो ऑफिसर स्केल 2 जनरलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट के लिए सिंगल लेवल एग्जामिनेशन को कंसिडर करेंगे फॉर शॉर्ट लिस्टिंग द इंटरव्यू एंड फाइनल मेरिटिंग लिस्ट। एग्जामिनेशन सेंटर्स बता दिए गए हैं कि ड्यू टू कोविड कुछ रीजन्स हैं जिसके अंदर एग्ज़ाम्स नहीं कराए जाएंगे, राइट। उसके बाद कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बता दिए गए जो जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो आप लोगों के पास होने चाहिए। एंड ये पूरा नोटिफिकेशन है आरआरबी की की तरफ से, और किस तरीके से आपने पेपर जो है ये एग्ज़ाम के लिए ये अप्लाई करना है, इसके लिए आपके पास पिक्चर होनी चाहिए, कैपिटल लेटर्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस डॉक्यूमेंट के अंदर दी गई है, राइट। और कॉल लेटर जो होगा वो आपको उसके अकॉर्डिंगली दे दिया जाएगा, जो आपके जिस भी तरीके से वो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराएंगे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन 8 तारीख से 28 तारीख तक पेमेंट आप ऑनलाइन ही कर पाएंगे। डाउनलोडिंग कॉल लेटर 9/7 यानी 9 जुलाई। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा अगस्त के अंदर, कोई भी डेट दे दी जाएगी, और रिज़ल्ट जो रहेगा वो सितंबर में रहेगा। एंड फाइनली अगर हम बात करें जो कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू होगा आफ्टर एवरीथिंग, वो रहेगा अक्टूबर और नवंबर के अंदर, राइट। तो कभी भी वो जो आपके ये है हमारी बैंक की वैकेंसीज, उनको बढ़ा और कम भी कर सकते हैं। तो ये वैकेंसीज़ दी गई हैं, आप ये देख लीजिएगा। आंध्र प्रदेश में हमारे पास जो वैकेंसीज़ रहेंगी वो जनरल की कितनी है 59, राइट। तो ये बैंक के अकॉर्डिंगली जनरल की वैकेंसी एससी की एसटी की दी गई हैं। तो आई होप आपको ये वैकेंसी समझ में आ गई होगी, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।